राधे राधे दोस्तों, आइए एकादशी से पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक मास में स्नान तो करती थी पर कभी व्रत नहीं किया करती थी। 10वीं तिथि को उसने सोचा कि ज़्यादा व्रत नहीं, इस बार 5 दिन के पंचतीर्थ के व्रत कर लेती हूँ। कुछ समय बाद उसने अपना विचार बदल दिया। फिर वह कुम्हार के घर गई और 5 छोटी मटकी लेकर आ गई। आस पास के सबको वह यह कहती थी कि मैं 5 दिन व्रत करूँगी। एकादशी को सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, बाजरे का खींच कूट कर चूल्हे पर रख दिया। खींच जब आधा पक गया तो उसने चूल्हे से अंगीरे निकालकर उस पर खींच को रख दिया। सोचा मंदिर जाकर आऊँगी, जब तक खींच पक जाएगा और मैं खा लूँगी। मंदिर गई, भगवान के भजन कीर्तन किए। भगवान ने सोचा कि यह बुढ़िया सबको कहती है कि मैं 5 दिन के व्रत करूँगी, परंतु यह तो घर में खींच बना कर आई है जो जाकर खा लेगी, फिर व्रत कैसे होगा, मुझे ही से व्रत करवाने होंगे। भगवान ने अपना दरबार लगाया। बुढ़िया घर गई, जाकर उसने खीस देखा तो अब बनकर तैयार हो चुका था। खीस थाली में डाला, खाने बैठी ही कि एक सिपाही उसे बुलाने के लिए आ गया और बोला, माता जी आपको राजा जी बुला रहे हैं। बुढ़िया बोली, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर मुझे राजा ने क्यों बुलाया है। सिपाही बोला, जल्दी चलो। तो बुढ़िया ने कहा, तुम चलो, मैं खींच खा कर आती हूँ। सिपाही ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, खींच वापस आकर खा लेना। बुढ़िया सिपाही के साथ चली गई। वहाँ ले जाकर उसे दरबार में बैठा दिया। सुबह से दोपहर हो गई मगर राजा ने उसे नहीं बुलाया। बुढ़िया ने कहा, पहले मेरा न्याय करके बताइए, मैंने क्या किया है, मुझे घर जाना है। राजा बोले, थोड़ी देर बात करते हैं। तब तक बैठी रही। शाम हुई तो राजा जी सिपाही से बोले, इसे घर छोड़कर आ जाओ। सिपाही बुढ़िया से बोला, चलो माता जी, आपका आज नहीं अब कल होगा, आज तो रात होने वाली है। बुढ़िया घर गई। जाते ही खीस को देखा, वह पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसने सोचा, भूख तो लगी है पर ठंडा कौन खाए, सुबह ताज़ा बनाकर गरम गरम खा लूँगी। यह सोचकर उसने खीस से भरी हंडी बाड़े में ले जाकर औंधी रख दी और सो गई। सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, से भरी हंडी खीस गरम गरम चढ़ाया और सोचा कि मैं आकर इसे खा लूँगी, और मंदिर चली गई। वापस आकर खींच खाने बैठी तो वही सिपाही बुलाने के लिए फिर आ गया और बुढ़िया को बिना खींच खाए ही अपने साथ ले गया। ऐसा ही करते करते 5 दिन बीत गए। उसने 5 हांडी बाड़े में ले जाकर रख दी थी, और 5वें दिन जब सिपाही उसे छोड़ कर गया तो बुढ़िया ने छोड़ने आया। तब सिपाही ने कहा कि बुढ़िया, अब तुम्हारा न्याय हो चुका है, अब तुम्हें दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन भी बुढ़िया ने खीज नहीं खाई और बाड़े में जाकर औंधा कर रख दिया मटके को। फिर रात में उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि आप जाकर अपना बाड़े में जाकर अपना औंधा हुआ मटका देखो। फिर बुढ़िया ने स्वप्न की बात सोचकर अपने बाड़े में जाकर खींच की हंडी को देखते हुए बुढ़िया चौंक गई, क्योंकि उसमें उसे हीरे मोती जवाहरात सभी हंडी में भरा हुआ मिला। यह देखकर बुढ़िया चकित हुई। तभी भगवान मोर मुकुट पीताम्बर धारण कर प्रकट हो गए। बुढ़िया से बोले, तुम्हारे 5 दिन के भीष्म पंचक का व्रत का फल है। तुम्हें दरबार में बुलाने वाला मैं ही था। दरबार भी मेरा था और राजा भी मैं ही था।
तुमने अपने जीवन में एक भी व्रत नहीं किया। तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें 5 दिन के उपवास करवाए। बैकुंठ से विमान आया। बुढ़िया ने भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान के साथ विमान में बैठकर भगवान के चरणों में बैकुंठ धाम को पहुंच गई। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जिस प्रकार भगवान ने बुढ़िया का व्रत करने में सहायता किया, उसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा करें और इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके घर में अन्न धन भंडार और आरोग्यता प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।